Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. जैसे कि यूओजी में एमएस, एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ कि यूओजी में एमएस, एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको कोई किसी किस्म का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। बस यूओजी की तरफ से ही एक डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और वो टेस्ट ही आपको देना होगा। इसके अलावा और कोई आपको टेस्ट नहीं देना होगा और जो यूओजी डिपार्टमेंटल टेस्ट आपने देना है वो यूओजी की तरफ से ही लिया जाएगा आपसे। और आज की वीडियो में उस टेस्ट की डेट, टाइम, प्लेस, इसके अलावा सैम्पल टेस्ट वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी उस टेस्ट की और कितना टाइम आपको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर डेट, टाइम और प्लेस की बात कर ली जाए तो 18 अक्टूबर 2021 को आपसे ये डिपार्टमेंटल टेस्ट लिया जाएगा और एमएस, एमफिल और पीएचडी का डिपार्टमेंटल टेस्ट यूओजी मेन कैंपस हाफिज़ हयात कैंपस में ही आपसे लिया जाएगा और ये टेस्ट स्टार्ट होगा 10 AM और मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट एंड होगा 11:30 AM, यानी 1.5 घंटे का आपका टोटल टेस्ट होगा और ये टेस्ट आपसे यूओजी मेन कैंपस हाफिज़ हयात कैंपस में ही लिया जाएगा जैसे कि एडमिशन कैलेंडर ही शेड्यूल हुआ है। सो अब जो न्यू डेट दी गई है डिपार्टमेंटल टेस्ट की वो 18 अक्टूबर है। इसके बाद अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली जाए तो टोटल आपके 100 मार्क्स होते हैं और उन 100 मार्क्स को भी 2 पोर्शंस में डिवाइड किया होता है। जो ए पार्ट होता है वो होता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स और जो सेकंड पोर्शन होता है वो होता है आपके डिपार्टमेंटल टेस्ट के मार्क्स। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 30 मार्क्स होते हैं और वो आपके सीजीपीए या आपकी परसेंटेज की बेस पे आपको दिए जाते हैं। यानी अगर आपका सीजीपीए 2.50 से 3.49 तक है तो फिर आपको 30 में से 25 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका सीजीपीए 3.50 से 4 तक है तो फिर आपको 30 में से 30 मार्क्स ही दिए जाएंगे। और अब अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए, अगर तो आपने एनुअल सिस्टम में लाइक बी एमएससी वगैरह किया है आपने किसी कॉलेज से, तो फिर आपको आपकी अगर परसेंटेज होगी 45 से 69.99 तक तो फिर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे 30 में से। और अगर आपकी परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा होगी तो फिर आपको 30 में से 30 मार्क्स ही दिए जाएंगे। और अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में एमएससी की हुई है यानी किसी यूनी वगैरह से एमएससी की हुई है तो फिर आपकी परसेंटेज 65 से लेके 74.99 तक अगर होगी तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे 30 में से। और अगर आपकी परसेंटेज 75 या उससे ज़्यादा होगी तो फिर आपको 30 में से 30 मार्क्स ही दिए जाएंगे। ये थी फर्स्ट पोर्शन की मार्क्स कि आपको किस तरह से वो मार्क्स दिए जाएंगे। वो बेसिकली आपको आपके सीजीपीए या परसेंटेज की बेस पे दिए जाएंगे। उसके बाद पार्ट बी की अगर बात कर ली जाए तो वो 70 मार्क्स का होगा और उसमें आपके टेस्ट के मार्क्स हैं ये बेसिकली। आपसे एक डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट बेस्ड रिटन टेस्ट लिया जाता है और ये आपसे यूनी में ही लिया जाएगा। अभी तक की तो यही अपडेट्स हैं कि इसके लिए आपको यूनी जाना होगा और यूनी जाके ही ये टेस्ट देना होगा, लेकिन इस बारे में अगर कोई फर्दर अपडेट्स आई तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी तक की अपडेट्स यही हैं कि ये रिटन टेस्ट होगा, यूनी जाना होगा और वहाँ जाके आपको ये टेस्ट देना होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो 70 मार्क्स का डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट बेस्ड रिटन टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या सब्जेक्टिव टाइप होगा या फिर टेस्ट किधर से आएगा, हमें कौन सा सिलेबस वगैरह प्रिपेयर करना होगा और अगर ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के होंगे, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। तो अभी मैं आपके साथ सैम्पल टेस्ट वगैरह भी शेयर करूँगी और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। ये इस वेबसाइट का लिंक भी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कॉमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूँगी, लेकिन मैं आपको मज़ीद बता भी देती हूँ ताकि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो 70 मार्क्स का आपका डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट बेस्ड रिटन टेस्ट होगा एमफिल और पीएचडी दोनों के लिए सेम ही है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। ये सैम्पल टेस्ट दोनों के लिए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये 4 पोर्शंस पे डिवाइड होगा, यानी इन 70 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन 4 पोर्शंस में की गई होगी। फर्स्ट जो पोर्शन होगा वो होगा एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव का और ये एमसीक्यूज़ होंगे, 15 एमसीक्यूज़ होंगे, उनके मार्क्स भी 15 ही होंगे और इसके लिए आपको टोटल 20 मिनट दिए जाएंगे। यानी सबसे पहले आप जब जाएंगे वहाँ टेस्ट देने तो आपको पार्ट 1 दिया जाएगा जो कि एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव का होगा, एमसीक्यूज़ टाइप। आपको पार्ट 1 दिया जाएगा, 20 मिनट के बाद आपसे वो पार्ट 1 ले लिया जाएगा और फिर आपको पार्ट 2 दिया जाएगा और पार्ट 2 होगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के भी
15 MCQs होंगे और उसके लिए आपको 15 मार्क्स ही उसके होंगे और आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर 20 मिनट्स के बाद आपसे पार्ट 2 यानी जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वो भी आपसे ले लिया जाएगा और उसके बाद आपको थर्ड पार्ट दे दिया जाएगा जो कि आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। यानी अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके जो बाकी 15 MCQs हैं वो इंग्लिश के रिलेटेड होंगे और उसके लिए भी आपको 20 मार्क्स ही दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ये जो लास्ट वाले 15 MCQs हैं ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। सो आपको अपने सब्जेक्ट, अपने कोर्स वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा सो दैट आप ये लास्ट जो 15 MCQs हैं ये अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और उसके बाद 25 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव पार्ट होगा और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। यानी एंड पे आपको एक सब्जेक्टिव टाइप दे दिया जाएगा पेपर और वो भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होगा। यानी अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं MS इंग्लिश के लिए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपसे वो कोई ऐसे टाइप लिखवा लेंगे या कुछ इस तरह से आपको लिखने के लिए दे देंगे, सेल्फ राइटिंग टाइप हो जाएगा वो पोर्शन। या फिर वो अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो जो 25 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक सब्जेक्टिव पोर्शन दिया जा रहा है, वो आपके फिजिक्स के रिलेटेड होगा या फिर केमिस्ट्री में या फिर जिस भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होगा। यानी जो लास्ट 15 MCQs जो कि थर्ड पोर्शन में थे और फोर्थ पोर्शन में जो सब्जेक्टिव टाइप होगा 25 मार्क्स का, ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा। और जो फर्स्ट 2 पोर्शंस थे जनरल नॉलेज के और एनालिटिकल MCQs जो थे, ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सेम ही होंगे। सो आप यहाँ से सैंपल डाउनलोड करके उन्हें चेक कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट 2 पोर्शन सबके लिए सेम ही होंगे। यहाँ आप अपने डिपार्टमेंट के बाकी जो थर्ड और फोर्थ पोर्शन है वो भी निकाल के उसका सैंपल भी डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब अपने सैंपल किस तरह से डाउनलोड करना है कि हर पोर्शन के आगे डाउनलोड सैंपल का ब्लू में ऑप्शन मौजूद है। यहाँ इंग्लिश के लिए मौजूद है लेकिन फर्स्ट 2 पोर्शन तो ऑब्वियसली सेम ही होंगे। सो आप डाउनलोड सैंपल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह से एक फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो फ़ाइल डाउनलोड होती है आप उसको सिंपली ओपन कर लें। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फर्स्ट पोर्शन के 15 MCQs ओपन होके आ जाएंगे और साथ टाइम वगैरह सारा कुछ मेंशन होगा। ये बिल्कुल वैसा ही पार्ट 1 का पेपर, मतलब पार्ट 1 जो पोर्शन दिया गया है आपको, ये आपसे सेम टू सेम ऐसा ही लिया जाएगा कि आपने अपना नाम और अपने फादर का नाम CNIC लिखना होगा और उसके बाद आपके नीचे टाइम और मार्क्स मेंशन होंगे कि 20 मिनट्स हैं और 15 मार्क्स हैं और उसके बाद नीचे इस तरह से 15 MCQs आपको शो होंगे। ये 15 MCQs एनालिटिकल टाइप होंगे। सो आप इन MCQs की तैयारी यहाँ से भी कर सकते हैं। सो इसी तरह से बाकी सारे पोर्शन के आगे भी डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन मौजूद है। आप वहाँ से उन सैंपल्स को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और फर्स्ट और सेकंड जो पोर्शन है जनरल नॉलेज और एनालिटिकल MCQs का, वो तो आपके यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ पोर्शन के लिए आपको अपना प्रीवियस डिग्री जो कोर्स होता है वो पढ़ना होता है आपको। यानी अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BS फिजिक्स का जो कोर्स था आपको ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उसको देखना होगा, उधर से ही आपको तैयारी वगैरह करनी होगी। और थर्ड और फोर्थ पोर्शन आपको खुद से ही तैयार करना है और वो प्रीवियस डिग्री कोर्स से आप तैयार करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये डाउनलोडेड फॉर्म में ये सैम्पल टेस्ट चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ ये टेस्ट वगैरह शेयर कर दूँगी और आप ख़ुद भी वैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिकॉज इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूँगी, तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एरर वगैरह फेस करना पड़ता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये सेंड कर दूँगी। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।